के घोड़थंबा बाजार में होली के दिन हुई हिंसक झड़प का मामला ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस पर राजनीति और भी गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। वहीं लगातार नेता और मंत्री पीड़ितों से मिलकर उनकी हालत का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह और भाजपा नेताओं के साथ घोड़थंबा पहुंची, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। अन्नपूर्णा देवी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उनके इस दौरे के बाद राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई है, क्योंकि विपक्ष इसे सियासी स्टंट बता रहे हैं, जबकि भाजपा इसे पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक मान रही है। ऐसे में घोड़थंबा हिंसा का मामला न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा का केंद्र बन चुका है। चलते रहो कोई न हो, काम का माहौल बना रहे। पंडित जी के यहाँ क्या है? और हमें लगता है कि अगर प्रशासन सजग होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कहीं न कहीं इनका खुफिया तंत्र भी फेल है और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के वजह से, प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से आज ये घटना घटी है। और हम तो अभी बात भी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन से भी एसपी डीसी सबसे लगातार संपर्क में है। हमारा तो ये मानना है कि आप तराजू की तरह मत तौलिए। जो दोषी है आप दोषी को सजा दीजिए, निर्दोष को आप छोड़िए। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जो घटनास्थल पर नहीं थे, वैसे लोगों को भी पुलिस उठाकर ले गई। तो हम यही उनसे कहे हैं कि जो भी है आप जांच करके जो निर्दोष है उनको आप छोड़िए और दोषी को जरूर सजा दीजिए। और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है। और झारखंड में खास करके देखें तो सिर्फ घोड़थंबा नहीं, लगातार इसके पहले भी देखे इचाक के डुमरौन में भी इस तरह की घटना हुई, शिवरात्रि के अवसर पर नामकुम में हुई। मतलब पूरे प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि तुष्टीकरण की नीति छोड़कर जो दोषी है वैसे लोगों पर कार्रवाई करे। और सरकार सबके लिए होती है, सरकार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सरकार लोकप्रिय सरकार होती है तो राज्य के हित के लिए होती है। तो राज्य के अंदर आपसी सौहार्द, सद्भावना बनी रहे, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर जिला प्रशासन से भी कहेंगे कि आप निष्पक्ष होकर आप काम करें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, माहौल अच्छा बना रहे और किसी भी तरह से जो निर्दोष है, निर्दोष को किसी भी तरह की कोई उस पर कार्रवाई ना करे। आपने खोरीमुआ एसडीओ और एसडीपीओ से भी बात किया है, क्या जानकारी इनसे मिला? बिल्कुल, इस घटना से संबंध में, इस घटना की ही पूरी जानकारी उनसे भी हमने लिया है और उनको भी ये निर्देशित किया है कि जो पीड़ित है, एक तो पीड़ित परिजन पे आप क्या कर सकते हैं, सहयोग एक है, और दूसरी बात है कि जो भी निर्दोष है, आप निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो घर से बाहर भागे हुए हैं, तो पुलिस के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। तो ये उनको कहा गया है कि आप परेशान ना करें, निर्दोष है, उस पर किसी भी तरह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और वैसे लोगों को भी जो आज बाहर किसी भी जो डर के मारे हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा माहौल आप यहाँ पे बनाइए ताकि आपसी भय खत्म हो, वैमनस्यता खत्म हो और अच्छे ढंग से फिर यहाँ पे जिस तरह से लोग रहते थे आपस में।